हाय दोस्तों, मैं उमाशंकर प्रजापति आप लोगों का द प्राइम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कोरोना वायरस की वजह से जो शिक्षण संस्थाएं बंद हुई हैं, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने डीएलएड की जो कक्षाएं प्रारंभ की हैं, तो उसमें मैं स्वयं जो है कि मैथ और हिंदी लेके चल रहा हूं। और हमारे जो है कि द प्राइम क्लासेस के इंग्लिश स्पॉट हमारे जो है कि प्रदीप सर जो कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, और जिन लोगों का छूटा हुआ है वो लोग जो है कि इंग्लिश का अपना घर बैठे ही जो है कि अपना पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी टीम जो है पूरी तन मन धन से लगी हुई है। प्रदीप सर है, मनोज सर हैं, आप जो है कि सचिन सर है, आशुतोष सर है, सब लोग बारी बारी से आएंगे। आप लोगों को जैसे जैसे अपना वीडियो आप लोगों को देते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए और जो भी समस्या होगी आप बताते रहिए। तो मैं प्रदीप सर को बुलाना चाहूँगा, आएँ और अपना इंग्लिश का क्लास प्रारंभ करें। आइए प्रदीप सर। थैंक यू सर। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि यूपी डीएलएड में सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश का पोर्शन को हम लोग कंप्लीट तो करेंगे ही, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा हम जान जाते हैं कि आप लोगों को टेंस आता है कि नहीं। तो आशा करते हैं डीएलएड कर रहे हैं आप लोगों को टेंस तो आता ही होगा। फिर भी नहीं आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सर टेंस का भी क्लास चलाइए, तो जरूर हम टेंस का क्लास चला देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको टेंस आता होगा। टेंस आता है, इसी के अकॉर्डिंग हम अगला स्टेप चलते हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं वॉइस नरेशन को पढ़ेंगे, इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच को टच करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी डीएलएड में। यूपी डीएलएड क्या फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में तो आता ही आता है, यहाँ तक कि आप अगर टेट में इंग्लिश चूज किए हैं तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, जो कि आसानी से आप कर पाते हैं। हालांकि इंग्लिश को बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज इज स्मार्ट लैंग्वेज, तो वास्तव में इंग्लिश स्मार्ट लैंग्वेज होता है, आपको इंग्लिश स्मार्ट बना देता है। चलिए ठीक है, ये तो बात की बात है। हम अपने कोर्स पर आते हैं। अपना कोर्स क्या है? वॉइस को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वॉइस पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? टेंस आवश्यक जानना चाहिए और आना भी चाहिए। आशा करते हैं आपको आता भी होगा, ठीक है। तो वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो देखिएगा, वॉइस मीन्स होता है क्या? वॉच, ठीक है। तो वॉइस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है? एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये चीज हमें जानना है। तो देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। एक्टिव वॉइस जितने भी टेंस के फॉर्म में होते हैं, सेंटेंस जो भी टेंस होते हैं, उन सभी को एक्टिव वॉइस बोला जाता है, ठीक है। जितने भी टेंस का स्ट्रक्चर है उन सभी को एक्टिव वॉइस बोला जाता है। पैसिव वॉइस क्या है? उसको चेंज करने की प्रक्रिया को एक नियम के अकॉर्डिंग हम यदि चेंज कर लेते हैं, उससे हम पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कृतवाच, इसे बोलते हैं क्रमवाच, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब देखिएगा, वॉइस में टेंस होता है, जो टेंस कितने होते हैं? सभी मिलाकर टेंस, सभी टेंस 12 होते हैं ना, 12। अब 12 टेंसों में से वॉइस सभी का तो नहीं बनता है, कुछ का नहीं बनता है। आपको आना चाहिए कि कौन कौन सा हमें वॉइस नहीं बनता है। तो चलिए देखिएगा, जिन टेंसों का वॉइस नहीं बनता उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है, पहले बता दें तो आपका देखो प्रेजेंट इन टेंस में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, बाकी शेष का बनता है। इसी प्रकार आपका आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी सभी का, इसके बाद पास्ट में आते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी आपका वॉइस नहीं बनता है। इसी प्रकार आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है। तो 4 टेंसों का पैसिव नहीं बनता है, बाकी 8 टेंसों का पैसिव हम बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इनका पैसिव नहीं बनता है। दूसरा आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपका लास्ट होता है आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस। क्या होता है? फ्यूचर
कंटीन्यूअस टेंस, इनका हमें पैसिव नहीं बनता है। यदि आपका कहीं पर भी आपका ये टेंस दे दे, बोले चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, तो भैया आप मुस्कुराते हुए बोल देना कि सर बेवकूफ मत बनाइए, इसका पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो ध्यान रखिएगा 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो आगे पढ़ते हम लोग 8 टेंसों के बारे में कि कौन कौन सा पैसिव बनता है, कैसे पैसिव बनाते हैं इस 8 टेंसों में। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। ठीक है, तो यहां पर इसे हम इरेज कर देते हैं। समझ में आया होगा इतनी बात। तो आते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस का जितने भी आपको एक्टिव वॉइस है उनको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे ये हम सीखते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों को आता होगा, अच्छे से जानते हैं हम कि आप ईपी डीएलएड कर रहे हैं और टेंस वाइज तो आपका हाई स्कूल से का सिलेबस है सब। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पहला आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव बनाते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होता है हम जान जाते हैं। तो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो यहां पर क्या होता है, भी प्लस यस या ईएस हो जाता है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, या फर्स्ट फॉर्म रहता है, यहां पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। यदि आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो। यदि आपका अफर्मेटिव नहीं है, यानी कि सिंपल भी से दूसरे भाषा में बोला जाता है, यदि आपका अफर्मेटिव नहीं है तो क्या हो जाता है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ जाता है और इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है डू या डज हो जाता है। डू या डज हो जाता है, जो कि आप सभी लोग जानते हो, सिंगुलर नाउन के साथ डज लगता है, प्लूरल नाउन के साथ डू लगता है। तो यहां पर आपका आ जाता है, आपका नॉट आ जाता है। इसके बाद आपका भी फर्स्ट लिख देते हैं, देन ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ये आपका नेगेटिव हो जाता है। बाकी स्ट्रक्चर हम बताते चलेंगे। इंट्रोगेटिव का भी इसी तरह होता है। इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता है, WH वर्ड्स बिगिनिंग में होता है और WH वर्ड मिडिल में होता है। चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं है, समझ में आएगा आपको। तो ऐसा अगर आपको स्ट्रक्चर मिल जाए तो कैसे हम पैसिव बनाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है पैसिव में बदलने के लिए। पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, रूल जान जाइए। पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, और हर सभी पैसिव वॉइस में आपका भी थर्ड लगता है, यानी कि मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगता है। और ध्यान रहे, यदि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ले जा रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाना आवश्यक है। कुछ सेंटेंसों में बाई का प्रयोग नहीं होता है, तो अपवाद जहां रहेगा हम बताते हुए चलेंगे। अभी हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, फिर स्पेशल रूल पढ़ लेंगे। चलिए यहां पर देखिएगा, जैसे एक टेंस मिल जाता है आपको, ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाती है, ही कॉल्स मी, या आपका है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही कॉल्स मी, वह मुझे बुलाती है। तो इसका हम क्या करेंगे, यह एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो ध्यान रहे भैया, यह आपका है मी को यह ऑब्जेक्टिव केस में है, मी को हम कहाँ लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो सब्जेक्टिव केस रखेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस रखेंगे तो यहां पर आपका मी है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्टिव क्या होता है, तो हो जाता है आपका आई। क्या हो जाता है, आई। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कहां से मिलेगा, उसके जो भी टेंस आप का एक्टिव है, पैसिव लाने के लिए अगले टेंस का हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बाद क्या था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होता है। कितने होते हैं, 3 होते हैं, इज एम आर। तो यहां पर बताइए आई के साथ क्या लगेगा, एम लगता है, तो आई एम। अभी हम बताएं हर पैसिव वॉइस में भी थर्ड लगता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, काल का कॉल्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा। अब हमें क्या लिखना है, यहां पर लिखना है बाई। अभी हम आपको बताएं, यदि सब्जेक्ट को ला रहे ऑब्जेक्ट के यहां, तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या होना चाहिए, बाई होना चाहिए। अब यहां पर ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा, तो ही सब्जेक्टिव केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाता है। क्या हो जाता है भैया,
हीम हो जाता है। इस तरह से आप पैसिव बना लेंगे, इस तरह से आपका पैसिव बनता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस नहीं पता है, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसे हम रिलीज कर देते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में थोड़ा बता दे आपको, फिर इसके बाद आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, जिसका आपस में हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं आपस में। तो अभी ये बताएं, ही का यदि सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है, यदि आपका सी है तो हर हो जाता है, और आपका इट है तो इट ही रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, और इसके बाद दे है तो देम हो जाता है। क्या हो जाएगा? दे है तो देम हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका यू है तो योर हो जाएगा, यू है तो योर हो जाएगा। ठीक है, अब सॉरी यू है तो आपका पॉजेसिव केस हो जाएगा, यू का यू ही होता है, यू का यू ही होता है। वी का अस हो जाता है, वी का अस हो जाता है। देन लास्ट है आपका आई का मी हो जाता है, जो कि अभी एक टेंस में हम लोग कर लिए हैं। तो यह आपको क्या है भैया, ये आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, तभी जाकर आप पैसिव वॉइस को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस तक ही ब्रेक करते हैं। आप लोग इसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से टेंसों को एक्टिव वॉइस में चेंज करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। अगले क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, और बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रहे, अभी हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जब स्पेशल रूल पढ़ेंगे तो कहना कि हाँ सर क्या वॉइस पढ़े हम लोग, मजा आ गया। ठीक है, जाते जाते एक बात बोलेंगे जरूर, यदि आपको इस लेक्चर के माध्यम से थोड़ा भी सहायता मिला हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चाहते हैं शेयर करना तो जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे और अपना पढ़ाई करते रहें, घर पर रहिए, खुशी खुशी पढ़िए। धन्यवाद।